हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के गुरुओं का आशीर्वाद आप सबके ऊपर जो है ना हमेशा बना रहे, क्योंकि ईश्वर से भी ज़्यादा जो है ना गुरु का आशीर्वाद काम करता है। तो बस चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। पंडित जी भी सोकर उठ चुके हैं, मैं भी सोकर उठ चुकी हूँ। जैसे ही सोकर उठी हूँ और जैसे ही हम लोग अपने अंदर की लाइट जलाते हैं ना, गुनगुन को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि हम लोग जग गए हैं, और वो सबसे पहले दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। तो वो खड़ी हुई थी जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने इनको बोला कि उसे कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुबह रात की रोटी रखी रहती है या फिर कोई मिठाई वगैरह, कुछ ना कुछ तो रहता ही है घर में, तो कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा दे दो ना, तो उसको थोड़ी तसल्ली पड़ जाती है और वो खाकर फिर चली जाती है। फिर दोबारा आएगी अब 10-11 बजे के टाइम पे, जब हमारा खाना बन जाता है ना, उस टाइम फिर से आएगी। तो उसके 4-5 चक्कर जो है ना दिन भर में ऐसे लगते रहते हैं। तो घर की तो पूरी साफ सफाई हो गई है। आज मेरी नींद जो है ना 4:15 बजे के लगभग जो है ना खुल गई थी। ऐसे ही बस नींद पूरी हो गई थी। कल मैंने दिन में भी अच्छा खासा सो लिया था, तो बस वही है, नींद तो उतनी ही है जितनी आनी होती है उतनी ही आती है। तो आज मैं बिल्कुल टाइम से उठ गई हूँ। आज मैं इनसे भी पहले उठ गई थी। जब तक मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा कर लिया है, सॉरी झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, केवल झाड़ू लगाया है। और फिर यहाँ पे नीचे का झाड़ू लगा रही हूँ। अब दूंगी मैं अपना दरवाजा वगैरह के लिए साफ सफाई करनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाजा साफ करने वाला जो आते हैं ना, वो नहीं आते हैं। हम लोग ही अपने आप, सब लोग अपने अपने दरवाजे को खुद ही जो है ना साफ करते हैं। और आज पूर्णिमा है तो दरवाजे को लीपने वाला रहता है। जिस दिन तीज त्योहार होते हैं ना, उस दिन हम दरवाजे को लीपते हैं। लेकिन आज गुरुवार भी है, तो गुरुवार के दिन मैं नहीं लीपूंगी। बस इसके बाद आ गई थी मैं पूजा करनी। मंदिर की साफ सफाई तो मैंने कल ही कर दी थी, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं साफ सफाई वाला काम नहीं करती हूँ। तो मंदिर देखिए चकाचक है, एकदम साफ सुथरा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बढ़िया से साफ सफाई कर दी थी मंदिर। तो आज बढ़िया लग रहा है मंदिर साफ। जब आपका मंदिर साफ होता है ना, तो पूजा करने में मन खुश हो जाता है। तो मैंने बढ़िया से सबको भगवान को स्नान करा दिया। और आज मेरे ठाकुर जी जो है ना मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, पता नहीं क्यों देख रहे थे। बहुत दिनों बाद उनकी नज़र जो है ना मुझ पर पड़ी थी। तो बस यहाँ पे मैंने सबको तैयार कर दिया है। और आज जो है ना सावन का महीना का पहला दिन है। मैं पूर्णिमा से स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे कुछ लोग शुक्रवार यानी पड़वा से स्टार्ट करते हैं, मैं पूर्णिमा से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज जो है ना मैं शिवलिंग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये पूरे महीने किस प्रकार जो है ना मैं शिवलिंग बनाती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। हाँ, सोमवार को थोड़ा बड़े तौर से करती हूँ, लेकिन रोज़ किस तरह से सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उसके बाद बिल्कुल सरल तरीके से सावन की पूजा करना भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैं पार्थिव शिवलिंग बहुत टाइम से बना रही हूँ। आप ये लगा लीजिए 10-15 साल से हर सावन के महीने में मैं हमेशा शिवलिंग बनाती हूँ। हाँ, किसी कारण बस अगर बीच में रह जाए तो वो बात अलग है, और रह भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत प्लानिंग बनाते हो और बीच में ही वो काम जो है ना अटक जाता है। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 15 दिन ही बना पाए, कोई कारण ऐसा पड़ गया या कुछ भी कारण आपका हो सकता है, तो बीच में छूट भी जाते हैं। अगर छूट जाए तो मन दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भगवान की इच्छा होती है आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो है ना पहले ठाकुर जी की पूजा की, उसके बाद जो है ना इस तरह से छोटे से मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना ली है। ये शिवलिंग की मिट्टी में अलग से गला के भी आप रख सकते हैं। मैं तो खैर गमले में से लेती हूँ और हाल के साथ जो है ना शिवलिंग बना देती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा मन में ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, हे शिव, कि इस मूर्ति में आकर पधारो और अपनी सेवा का जो है ना मुझे एक मौका दो। बस इस तरह से जो है ना मैंने चावल चढ़ा दिए। उसके बाद जो है ना मैंने गंगा जल चढ़ाया है। आज हमारे यहाँ कच्चा दूध नहीं था, तो मैं पंचामृत जो है ना नहीं बना पाई, तो केवल सिंपल तरीका आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं इस तरह से इत्र लगा दूंगी, और इत्र लगाने के बाद मैं चंदन लगाऊंगी। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं पूजा कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा हिल सकता है, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये मत सोचना दीदी कैसी वीडियो बना रही है, क्योंकि एक हाथ से पूजा करने में मेरा दिमाग है। दिखाना आपको इसलिए क्योंकि आप लोग भी मुझसे बहुत कुछ सीखते हो, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, ये हो गई पूजा। अब मैं जो है ना फूल चढ़ा दूंगी, और बेलपत्र जो है ना मैं इकट्ठे ला के रख लेती हूँ। इकट्ठे लाने का मतलब है कि 3-4 दिन के लिए इकट्ठे ला के रख लेती हूँ। रोज रोज बेलपत्र लेने कोई जाएगा भी नहीं और कोई लेकर भी नहीं आएगा, तो मैं इकट्ठे 3-4 दिन के लिए बेलपत्र ला के पन्नी में उसको पैक करके जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ।
और उन बेलपत्रों को मैं रोज चढ़ाती हूँ। 3, 5, 7, 11 इस संख्या में जो है ना मैं बेलपत्र चढ़ाती हूँ। अपने घर के शिवलिंग पर भी मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है और जो पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उन पर भी चढ़ा दिया है। उसके बाद आरती। हाँ, मैंने यहाँ पे मिश्री का भी भोग लगाया था जो मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो प्लीज़ भोग ज़रूर लगाइए। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका मुंह मीठा करके ही उनको विदा करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद जो है ना मैं आ गई किचन में और आज जो है ना घर में बन रहा है गर्मा गर्म हलवा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो कुछ ना कुछ तो मीठा बनेगा घर में। तो मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। खीर हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता तो फिर खीर मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने गर्म पानी में शक्कर घुलने के लिए रख दी है और दूसरी साइड में यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ तो उसको मैं भून रही हूँ। पंडित जी की बहुत लंबी पूजा चली है। मैं 6 बजे मैंने नहा लिया था आज और मुझसे पहले पंडित जी ने नहा लिया था। तो 6 बजे से पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 बजे का टाइम है और इनका हवन का टाइम है। तो मतलब 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक केवल उन्होंने पूजा की है, क्योंकि मैं तो चली गई थी जिम और वहाँ से मैं लौट कर भी आ गई हूँ। मैंने इनको बोला कि मतलब अगर मैं पूरे दिन बाहर रहूँगी तो आप पूरे दिन पूजा ही करते रहोगे क्या? तो बोल रहे हैं कि चलो बस मैं उठता हूँ, बस भोग लगा दूँ। तो यहाँ पे इन्होंने हवन किया है। मैं 2 कटोरियों में भोग लेकर आई हूँ। एक का तो अपने गुरुजी के नाम का भोग लगाएंगे, क्योंकि ये तो कल ही वृंदावन से लौट कर आए हैं। अपने गुरुजी की पूजा वगैरह सब इन्होंने वहाँ जाकर कर ली थी, लेकिन एक दिन का एक महत्व होता है। तो आज के दिन ये भी थोड़ी पूजा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में कोई दिखावा और आडंबर जो है ना नहीं होना चाहिए। बस श्रद्धा होनी चाहिए। अगर सामान की अगर कोई कमी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपका भाव ही नहीं है, तो आप चाहे कितना भी दिखावा कर लो वो किसी मतलब का नहीं है और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पंडित जी किस तरह से अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। आपने अक्सर हमारे मंदिर में एक तस्वीर देखी हुई है तो आप पहचान ही गए होंगे, वो हमारे गुरु जी ही हैं, क्योंकि हमेशा वो तस्वीर जो है ना हमारे मंदिर में रहती है। और इन्होंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है। तो चलिए अब करेंगे गुरुजी की पूजा। हलवे का मैंने भोग लगा दिया है। एक हलवे में से जो है ना पंडित जी ने हवन अग्नि में भोग लगाया था और यहाँ पे पूरे कमरे में धुआं बैठ गया है। बहुत अंदर का कमरा है ना तो उसमें बहुत धुआं होता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पंडित जी ने टीका लगाया है। बहुत दिनों बाद मैंने टीका लगवाया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं नीचे काम करती रहती हूँ तो मुझे ना टीका लग नहीं पाता है, लेकिन आज मैं ऊपर थी तो मैंने टीका लगा लिया है। और आप बोलोगे दीदी आज आप नाइट सूट में क्यों घूम रहे हो? आज मेरा बहुत हल्का हल्का कपड़ा पहनने का मन था, ना सूट पहनने का मन था ना साड़ी पहनने का मन था। तो होता है ना कभी कभी आपको बिल्कुल हल्का रहने का मन करता है। तो बस मैंने आज नाइट सूट पहन लिया। और इनके पास इतने सारे दुपट्टे हैं, लेकिन इनको ओढ़ना मेरा ही दुपट्टा होता है। तो ये दुपट्टा जो है ना मैं अक्सर मंदिर वाली रूम में रखती हूँ, तो इस दुपट्टे को अक्सर मैं ही ओढ़ती हूँ। अभी इनको दे दिया मैंने, आप ओढ़ लो इसे, क्योंकि मांग रहे थे कि तेरा वो वाला दुपट्टा था कहाँ गया, तो मैंने इनको निकाल के दिया। क्योंकि धोती दुपट्टा दोनों की जोड़ी होती है और इनको पहन कर ही जो है ना पूजा हमें करनी होती है। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयोगं धूतेतमं मण्डलं वीरावली पंचमं त्रिमन्मालन मन्त्रराजयते वन्दे गुरुमण्डलदेवताभ्यो नमः। गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवान वाला सामान है ना।
पूजा पाठ से सबसे फ्री हो चुके हैं। खाना में आज बनाया है मैंने आलू का पराठा। इन दोनों ने आलू के पराठे खाए हैं। बेटू ने भी मेरे साथ सैलेड ही खाया था और मैंने भी जो है ना यहाँ पे सैलेड खा रही हूँ। आलू का पराठा भी मैं खाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मेरी डाइट में है उसे मैं ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सैलेड खा रही हूँ, उसके बाद एक पराठा भी खाऊंगी, क्योंकि घर में कुछ अच्छा बना हो और मैं ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हाँ, मैं हलवा भी खाऊंगी। तो खाती सब कुछ हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए तड़पना भी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे पंडित जी का बैग लग चुका है, क्योंकि वो जा रहे हैं पूजा पाठ के सिलसिले में घर से बाहर। तो ये था हमारा गुरु पूर्णिमा वाला दिन। और आज का जो सावन का पहला दिन था, उस दिन जो है ना मैंने इस तरह से पूजा की शुरुआत की। ये है मिठाई जो पंडित जी खा चुकी हैं, एक हमारे गुनगुन के लिए है। और वीडियो को बस यहीं एंड करूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।